नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मोमतिमूढ़े विमोहित माया, बोध भयहूँ भवदीन दाया। परुख पखान धूप जनु जामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। सांसारिक मायाजाल से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बहुत जड़ हो चुकी थी। मैं मूर्ख था। आपकी कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। या पत्थर में धूप उगने के समान है। हे तथागत, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। दूर भये सब संशय शूला, ओम महामुने अभय अनुकूला। बारहि बार चरण बंदामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह, सारे संताप दूर हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। हे महामुनि, अब आप मुझ पर और अधिक प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वचन दें। इसलिए मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ, आपका नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। हे बुद्धजन, मैं आज आपको शाक्य गणराज कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन या उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके पूर्वजों के बारे में बताएंगे। शाक का शाब्दिक अर्थ होता है शाक्य या साल या सागौन का वन, जहाँ लोग रहते हैं। इस वन में रहने वाले लोगों को हम शाक्य वंशीय कहते हैं। ये समर्थ, सक्षम, योग्य व शक्तिशाली लोग थे। इसलिए इस वंश में अनेक लोगों ने राजा के पद को सुशोभित किया, जो जम्बूद्वीप के अनेक भागों में राज करते थे। इनके आदिपुरुष महाराजा महासंपत थे। पठमामि चित्तो राजद भूमि पालो युतिंधरो, महासम्मत नामेन रज्जम कारेश क्षत्रिय। अर्थात सर्वप्रथम महासम्मत नामक क्षत्रिय भूमि की रक्षा के लिए राजा पद की सुशोभित होकर जम्बूद्वीप के भाग पर सर्वप्रथम एक शासक के रूप में शासन किया था।
उनके वंश के अनेक राजवंशों ने कपिलवस्तु, साकेत, काशी, हस्तपुर, वज्रनगरी, मथुरा, अरिष्टपुर, इंद्रप्रस्थ, एक चक्षुनगरी, कौशाम्बी, कर्णगुच्छनगर, रोजनगर, चंपानगरी, मिथिला, राजगृह, तक्षशिला, कुशीनारा, ताम्रलिप्त आदि राज्यों पर शासन किया था। कपिलवंश राजवंश के पूर्वजों में अनेक राजा हुए, जिसमें प्रमुख महाराज विजय थे। इनके पुत्र विजितसेन थे। इसी प्रकार अन्य राजा हुए थे। इनमें अंतिम राजा जयसेन थे, जिनके पुत्र सिंघनु थे, जो अभिजात कुल शोभा संपन्न थे। राजा सिंघनु के 5 पुत्र हुए थे, जो सभी सहोदर भाई थे। इनके नाम थे शुद्धोदन, दोतोदन, शुक्कोदन, शुक्लोदन तथा अमितोदन। महाराजा शुद्धोदन शाक के राजा थे। शुद्धोदनो नाम राजा नगरे कपिल सभ्ये सिंहंस गुच्चाय पुत्रो रज्जम कारे कत्यो। राजा सिंघनु के पुत्र राजा शुद्धोदन कपिलवस्तु नगर में राज करते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों का राज पर्वतराज हिमालय की तलहटी में स्थित था। विश्व विदित हिमवंत पहाड़ू शैल शिखर नवचू भैनारू। सिंह विपुल हिम मंडित भ्राजे कुंद किरीट मनहु सिर साजे। विश्व विख्यात हिमालय नाम का एक पर्वत है। उसकी सुंदर चोटियाँ आकाश को चूमती हैं। अत्यधिक बर्फ से ढके हुए उसके शिखर इस प्रकार शोभायमान होते हैं, मानो यह पर्वत अपने सिर पर कुंद के फूलों के मुकुट को पहने हुए। हरित भरित हिमशैल तराए बोले बिटब तृण शोभित भाई। खग मृग मुक्त करहीं अभिसारू हितवत ढोल ही बोल ही चारू। अर्थात हिमालय पर्वत की हरी भरी तलहटी तरह तरह के वृक्षों, लताओं और तीरों से शोभायमान होकर बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ा मनमोहन लगती थी। वह तरह तरह के पशु से मुक्त रूप से विहार करते थे और इधर उधर घूमते हुए सुंदर मीठी सुरीली बोली बोलते थे। जनपद कपिल वस्तु तहि ठामू राजत राजनगर सहनामू। शुद्धोदन जनपद जन राजू करहीं सत्यु मत शासन काजू। उसी स्थान पर कपिलवस्तु नाम का एक जनपद था। उसी का नाम उसकी राजधानी भी थी। उसी जनपद में शुद्धोदन नाम के राजा रहते थे, जो सचिवों के राय से गणतंत्र राज का संचालन करते थे। राजा शुद्धोदन का विवाह देवदा के कुलीय शाक्य राजा अंजन की पुत्री
महामाया के से एक भव्य स्वयंवर में हुआ था। महारानी महामाया एक सुंदर, सुशील, धार्मिक तथा सात्विक प्रवृत्ति महिला थी। जब राजा शुद्धोधन ने हिमालय पर्वत की श्रृंखला में अवस्थित एक जनजात के बलशाली राजा को युद्ध में परास्त किया था, तब देवता के शाक्यकुलीय राजा अंजन ने प्रसन्न होकर के उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह राजा शुद्धोधन से कर दिया। राजा शुद्धोधन के दूसरी पत्नी का नाम महाप्रजापति गौतमी थी, जो रानी महामाया की छोटी बहन थी, जो रानी महामाया की भांति ही सुंदर व सुशील थी। नाम महामाया बड़ी रानी, रूपशील गुण मन के खानी, प्रजापति लघु दूसर हृदया, शील सुगंधित कुंचन काया। राजा शुद्धोधन के महामाया नाम को बड़ी रानी थी, जो रूप, शील और गुण रूपी मणियों की खान थी। उससे छोटी प्रजापति दूसरी रानी थी, जिसकी कंचन के समान काया शील से सुगंधित, अर्थात वह जितनी रूपवती थी उतनी ही गौरवशाली थी। लाग हैं दोनों भागनी, ते पूरत शील सने, मन बच कर्म भिन्न सम, भिन्न है दुई दैन। वे दोनों एक दूसरे की बहन लगती थी, दोनों शील सने से भरपूर थी। वे मन, वचन और कर्म से एक रूप थी, केवल उनका शरीर अलग था। ये भगवान गौतम बुद्ध के पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन, उनकी दोनों पत्नियों की कहानी है। नमो बुद्ध।